हेलो दोस्तों, वेलकम टू BMI कोचिंग। कल हमने टेक्नोमेट्री का सेक्शन स्टार्ट किया था और उसमें हमने बेसिक जाना था कि टेक्नोमेट्री का कि साइन कॉस थीटा को किस तरह से ट्रीट करते हैं, कैसे उसकी मैक्सिमम और उसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। ठीक, उसके बाद हमने बात की थी जो टेन थीटा सेक थीटा का क्या रिलेशन रहता है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके। बेसिक थ्योरी अपन ने पढ़ ली थी और वीडियो के लास्ट में हमने कल दो पैटर्न पढ़े थे, टाइप 1 एंड टाइप 2। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का एक मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा बेटर नॉलेज के लिए आप पहली वीडियो जरूर देखो, क्योंकि पहली वीडियो में हमने सारा डिस्क्राइब किया था कि कैसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कैसे एडजस्ट करती है, उसको निकालते कैसे हैं। जो बच्चे पहली बार इसको देख रहे हैं उनके लिए नॉलेज के लिए ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, सिमिलर कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। अगर मान लो पावर इवन है, ऑड है, तो आप पहली वीडियो जरूर देखो, देन उसको देखने के बाद सेकंड वीडियो पे आओ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, टाइप 3। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इस फॉर्मेट में दिया और आपसे पूछा है इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताओ, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ पे देखो साइन थीटा का कोफिशिएंट कितना है, ए। कोफिशिएंट मतलब जो नंबर उसके आगे लिखा है। साइन थीटा का कोफिशिएंट ए, सिमिलरली कॉस थीटा का कोफिशिएंट बी। तो फॉर्मूला है बेसिकली √a² + b²। मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट आपको याद रखना है a² + b², मतलब साइन का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस कॉस का कोफिशिएंट। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू भी क्या होगी, यही होगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। हमने पढ़ा था कल साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, तो ये माइनस में आ जाएगा। इस पर एक दो क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए। पहला क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन दिया है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। या तो एग्जाम में आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा या मिनिमम वैल्यू पूछेगा, बट हम पहली बार सीख रहे हैं तो उसको अपन दोनों को करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो साइन का कोफिशिएंट 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस कॉस का कोफिशिएंट 4, तो 4 का स्क्वायर। क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करें इससे इसको, तो ए की जगह कितना है 3, बी की जगह है 4। ये 3 का स्क्वायर 9 + 4 16, ये बनेगा 125, दैट इज कितना आएगा 5। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 5। सिमिलरली अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही मिनिमम वैल्यू होगी, बस साइन का अंदर रहेगा। तो ये अगर 5 है तो ये कितना होना चाहिए -5। तो ये सवाल का आंसर है। मैक्सिमम वैल्यू इस क्वेश्चन की 5, मिनिमम वैल्यू -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो ऐसे लिखा है 8 साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा, और हमसे सब पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको कंपेयर करेंगे इससे। तो यहाँ से ए की जगह कितना है 8, देन बी की जगह कितना है 15। तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला मैक्सिमम वैल्यू के लिए √a² + b²। अब यहाँ से a इक्वल टू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, प्लस b इक्वल टू कितना है 15, 15 का स्क्वायर। हम जानते हैं 8 का स्क्वायर 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 64, 15 का स्क्वायर बनेगा 225, दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 289। 289 जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा 17। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। ठीक, तो ये तीसरा टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कम से कम 3 से 4 बार पेपर में ये रिपीट हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूँ। जे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जो एग्जाम्पल हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर के हैं। ठीक, इसको नोट डाउन करो, देन इसके आगे चलते हैं। अगले टाइप पे चलते हैं, दैट इज टाइप 4। मान लो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखा है, अगर आपको दिया है साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा। अगर इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन है तो उसमें 2 केस बनेंगे। साइन के साथ में अगर कॉस मल्टीप्लाई में लिखा है तो उस केस में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल पैटर्न, फिर हमने सीखा था साइन और कॉस दोनों एक साथ आ जाती हैं तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। वहां पे हमने सीखा था इन दोनों के बीच में प्लस का साइन था। इससे पहले अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है, वहां पे लिखा था साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा, ये स्क्वायरिंग या क्यूबिक पोर्शन में नहीं थे, तो उसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट हमें याद रखना है मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू याद रखना है 1/2 की पावर n, ये मैक्सिमम हो गई। और मान लो अगर इनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो अभी हमने सीखा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लगभग सेम होती हैं, बस साइन का चेंज होता है। तो मिनिमम वैल्यू होगी -1/2 की पावर n। अब देखो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन अभी तक तो इसी टाइप से पूछा है जिसमें ये डायरेक्ट आपको सेटअप दिया है, कई बार मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, कई बार मिनिमम वैल्यू पूछी है। थोड़ा सा और एग्जामिनर इसको सीडीएस में ये क्वेश्चन थोड़ा सा टप करके पूछ लिया गया था। आप ऐसे समझो, यहाँ पे n का मान अगर सम है, n बराबर सम है तो मैक्सिमम मान ये होगा, और अगर n की वैल्यू सम है तो मिनिमम मान कितना होगा, मिनिमम मान होगा 0। ये हमें इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है। कल भी मैंने डिस्कस किया था, कल मैंने आपको बताया था साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, लेकिन मैंने आपसे बताया था साइन स्क्वायर थीटा अगर पावर इवन है तो मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी 0। क्यों होगी, क्योंकि साइन की वैल्यू होती है बेसिकली -1 मिनिमम। अब हमें चाहिए साइन स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर मतलब हमेशा नंबर क्या होगा पॉजिटिव, ऐसा नंबर छांटना जो पॉजिटिव भी हो और सबसे छोटा भी हो, तो उस केस में आंसर क्या होगा 0, जो उसको हटा देते हैं। अगर इस फॉर्मेट में है तो अगर n की वैल्यू सम है तो मैक्सिमम वैल्यू ये, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0। अगर n की वैल्यू विषम है, ऑड n बराबर विषम, उस केस में मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1। ठीक, इस पर कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, मान लो क्वेश्चन इस टाइप से लिखा है, एग्जैक्ट पेपर की क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, साइन 1/10 थीटा इंटू कॉस 1/10 थीटा, और हमें निकालना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान कितना होगा इसका। तो देखो सबसे पहले कंपेयर करो इस फॉर्मेट से, इसको साइन भी लिखा है, मल्टीप्लाई है, कॉस भी लिखा है, मतलब ये वाला पैटर्न बन रहा है। ठीक, अब n की वैल्यू कितनी है 1/10, तो n है 110, 1/10 110 क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर इवन नंबर है तो देखो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी 1/2 की और n, और एग्जाम में हमसे मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1/2 की और n, यहाँ पे कंपेयर करेंगे n इक्वल टू कितना है 2/10, तो ये आ गया 2/10, ये हमारा आंसर। इसी टाइप से ऑप्शन दिया था। अगला क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, साइन की पावर 5 थीटा इंटू कॉस की पावर 5 थीटा। आप चेक करके बताओ इसमें आपसे क्या पूछेगा एग्जामिनर, थोड़ा सा सोचो इसमें एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। उसने कुछ नहीं लिखा, तो हमें जैसे ही हमने इससे कंपेयर करा तो हमने देखा n की वैल्यू कितनी है 5, और 5 क्या होता है ऑड, तो यहाँ पे पावर क्या हो गई ऑड, पावर अगर विषम है तो हमसे क्या पूछेगा हमेशा वो मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है -1/2 की पावर n माइनस एज इट इज, यहाँ से कंपेयर करेंगे n इक्वल टू कितना है 5, तो 2 की 5, 2 की 5 कितना होगा 32, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया सेकंड पैटर्न टाइप 4। तो ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू। अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि n की वैल्यू कैसी है सम, तो मिनिमम वैल्यू 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए एग्जामिनर हमसे इस पैटर्न में या तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा या फिर मिनिमम वैल्यू पूछेगा। अगर पावर इवन देगा तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, पावर ऑड है तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक, तो ये हो गया अगला टाइप। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट के द्वारा मुझे इन्फॉर्म करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं सारे डाउट्स को इकट्ठा करके उस पर एक फ्री वीडियो बनाएंगे। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन करें। दूसरा, अगली वीडियो में इसके 2 पैटर्न और हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।